हाँ तुम लोग की लड़ाई खत्म हो गई। ये चलता रहेगा, मजा आने वाला ये है। चलता रहेगा, ये तो होता रहेगा। अच्छी बात है। हाँ, आप इकबाल मुन्ना के कैरेक्टर में अभी भी? इकबाल मुन्ना मेरे कैरेक्टर में है। इकबाल मुन्ना आपके कैरेक्टर में ऑफ स्क्रीन यू थिंक? हाँ ऑफ स्क्रीन लाइक हम साथ काफी वक्त साथ रहा जेंटलमैन में, तो समोसा, बाकर खानी, बिस्किट सब चाय में डबो के, नान, हर चीज चाय में, सैंडविच, सो यू नेम इट। अच्छा सैंडविच ज्यादा हो गया, या हुमायूं में कितना इकबाल मुन्ना कितनी हद तक आपको नजर आता है? इनकी अपनी पर्सनालिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो लोग अक्सर कह रहे हैं जो क्यूटी पाए बन जाता है इकबाल मुन्ना, जिस तरह से क्यूट मोमेंट्स, उसका सारा क्रेडिट लोग हुमायूं को दे रहे हैं, राइटिंग को कम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हुमायूं रियल लाइफ में क्योंकि इतने क्यूट हैं, वो है असल में, तो यही मेरा सवाल था मेरा। हकीकत है। कभी गुस्सा आया हो सेट पे? बिकॉज मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि हुमायूं बहुत काम, बहुत कलेक्टेड, बहुत ही एक जो ठंडे मिजाज के लगते हैं, तो कभी ऐसा सेट पे हुआ कि गुस्सा आपने भाई का वो वाला रुख देखा हो, एज इन जो हमने अभी तक नहीं देखा चार बताओ रिश्तों में। बताओ। बता दो। अब तो बताना पड़ेगा भाई, अब तो हाँ। अच्छा अब तो बताना so, पड़ेगा। एवरी टाइम ये इतने काम, इतने सॉर्टेड हमेशा सेट पे दिखे रहे, तो मैं कहती थी यार ये इतने इंटरनेशनली भी इन्होंने इतना काम किया है, इतने इनके इतने फैंस हैं, इतना इनका नाम है। एक हम लोग सीक्वेंस कर रहे थे जो कि ओएसटी का सीक्वेंस था, जिसमें गोलियां चल रही थी, उसमें से एक पटाखा निकल के इनके कान पे 3 कट्स लगे और खून बहने लगा। wow, okay. या सो उस पे तो अच्छा मैंने देखा है गर्मी सर्दी कोट पहना हो सब खड़े रहते हैं, कितना ही टाइम हो जाए काम करवाते, सारा बड़ा कामली काम कराते हैं। उस रश को भी मैनेज करना हो तो ये इकबाल मुन्ना, गार्ड, सिक्योरिटी सब छोड़ के वो खुद भी करा रहे होते थे। लेकिन वो कान आए और वो उसके बाद ही लेफ्ट द सेट, और वो जरा थोड़ी सीरियसनेस सी हो गई थी। तो मुझे गुस्सा आ गया पहली बार गुस्सा आया, मैंने पहली दफा इसमें। देखा। देखिए एक तो ये कि मुझे दर्द भी हुआ, तकलीफ हो रही थी, मेरे अभी भी निशान है ये, अगर हाँ, गौर से देखें तो हाँ। तो अभी 2 महीने हो गए, शायद हाँ, महीना हाँ, हो गया। हाँ, तो वो उन्होंने गलत जगह पे लगाया हुआ था, तो यहाँ आई लाइन पे नहीं होना चाहिए था, वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए था, वो ऊपर या नीचे लगा। तो पहले तो नहीं आया मुझे गुस्सा, पहले तो मैंने जो सना समीना भी बैठे थे, मैंने उनको बोला मेरा देखो कान है कि नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है इतनी सीटियां बज रही हैं, अच्छा। कान तो नहीं उड़ गया, कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। खैर वो 2-3 कट्स थे जो उस वक्त ज्यादा लग रहे थे, शुक्र है कि कोई और खतरे वाली बात नहीं थी। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पे है कि जब मेरे जो थॉट आई ना कि यार ये क्यों लगा है मुझे, क्योंकि इन्होंने मेरे आई लाइन पे लगाया हुआ था। फिर मैंने उनको जरा बोला कि ये कोई तरीका नहीं है। लाइक द टीम production जो एक्शन production की जो acting हैंडलिंग की की team थी, थी। और उस सीन में मेरे हाथ बांधे हुए थे टेबल कुर्सी के साथ, हाँ, ये बात सारी बैठी हुई थी। टीम हुमायूं के इर्द गिर्द, और मैं वहां पे कुर्सी पे, मुझे इतना ऑकवर्ड लगे कि वो सब केयर शो कर रहे हैं और मैं हाथ बांध के बैठी फिर हूँ। वो सारी वो बातें जो दुनिया कहाँ से कहाँ गुजर चली गई है, तुम लोग यही पटाखे लगाते हो, 100 साल पुराने हैं, फलाना फलाना। तो मैं But जरा that was गुस्से में आ गया, valid, लेकिन I खैर वो guess. बहुत Otherwise, he's मेहनत always से so- काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बस आ गया गुस्सा। फिर ठीक हो गया, 10-15 मिनट में मैं वैनिटी में गया, उसको साफ वाफ किया, जब देखा मेरा कान वान ठीक है, आवाज तो आ मैंने रही है। शूट करवाई। वैसा नहीं कि मैं कोई डिसकंटिन्यू कर गया, तो शूट करवाई, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था जो कि होना था। अच्छा मैं आप जी, please, आपको कौन रोक सकता है? आप ना बोलते रहेंगे आप। लिटरली आपने ये सवाल पूछा था। इसका So cute. जेंटलमैन का जो पूरा सेट था और पूरी शूट थी, वो बड़ी हटके है फ्रॉम जनरली जो हम टेलीविजन पे देखते हैं और ये आजकल वाकई के हटके 2-3, है। और ये वाकई है। तो ये मुश्किल था, आसान था आप लोगों के लिए? आपने इतना काम किया, इतना बॉडी ऑफ वर्क है, तो ये एक्टर्स के लिए एक्साइटिंग है या प्रॉब्लमैटिक है कि उफ अब गर्मी सर्दी, आउटडोर शूट, ख्वारी, या चैलेंज अच्छा लगता है? देखिए गर्मी होना तो बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है, नहीं है, हाँ। गर्मी होना बहुत तकलीफ दे मेरे लिए था, सबके लिए शायद, इनके लिए मेरे लिए ज्यादा। ज्यादा तो और मुझे तो गर्मी नहीं से मुझसे नहीं, मुझे लाइनें भूल जाती हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस हो जाता है, जो भी पसीना आप बार बार साफ करें और पसीने छूट रहे, वैसे लाइनों से अलग पसीने छूट रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा छूटते हैं गर्मी से। तो गर्मी मुझे प्रॉब्लम करती है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को करती है। ये एक मैंने लड़की देखी है अलग, जो कि गर्मी हो कुछ हो, ये ऐसे यूं रहती है, उसको कोई मसला नहीं है, उसको सीन की इतनी पड़ी है
कि चाहे गर्मी पसीने आ रहे, नो प्रॉब्लम, जो मैंने देखा है। ये बड़ी बात है और वैसे। बड़ी बात बात है ये, है। बहुत बड़ी बात है। आपने रिसेंटली बोला भी ना उनके और टेंट्रम्स उस तरह के नहीं है सेट के ऊपर आगे। यार ये खुद इतने नाइस हैं, मैं कहती थी मैं इनसे सीखूं। कुछ नहीं, जिंदगी में एक किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं हो रही यार इन्हें। मुझे नहीं कोई होती। ना टाइम जल्दी आना है, लेट आना है, आके बैठे में वेट कर रहे हैं, सीन अभी 6 घंटे के बाद शुरू हो रहा है। हुमायूं सईद अमेरिका से लाइट फ्लाइट लेकर आए हैं, जेट लैगर रेडी होके बिल्कुल मुन्ना बन के बैठे हुए हैं। तो वो बात तकलीफें cute इतनी है। देख ली हुई हैं पहले कि अब बट बीइंग अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ आल्सो, अब थोड़ा सा वो भी एक प्रोड्यूसर होने का भी एक रीजन होता है, लेकिन वो भी मैं भूल जाता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर हूँ अपने सेट पे। सीरियसली काम ऐसा हो रहा था कि आप सिर्फ किसी और के set इसकी पे मुझे होते हैं। हाँ ये भी है, बहुत लेकिन अब अच्छी आदत हो बात गई है ना, अब आदत हो गई है। अच्छा, तो हुमायूं इतने सालों के बाद टेलीविजन करना, क्या व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन, क्या थी? मैं इसमें एक ऐड, अगर आप हाँ, इजाजत तो जरूर। ऐड करना चाहूँगा, जेंटलमैन द प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके साथ तो ये बड़ा हम सुनते भी रहते हैं, पता भी है कि ड्रामा होता है उसको फिल्म बना देते हैं। सोच आती है कि ये कहानी है या ड्रामे की, नहीं इसको फिल्म बना लेते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि फिल्म की कहानी को आपने ड्रामा बना लिया। सो व्हेन इट केम टू जेंटलमैन, ये ड्रामा ही था, इसका आइडिया इनिशिएट कैसे हुआ? वो जो देखिए पहला मैं अगर जेंटलमैन मैंने पहले पढ़ लिया होता और ये मेरे पास होता, ये स्क्रिप्ट मेरा नहीं था, सना समीना के पास भी ये स्क्रिप्ट नहीं था, ये ग्रीन टीवी का स्क्रिप्ट था, ये ऑलरेडी उनके पास। हाँ, खलील साहब ने लिख के उनको दे दिया हुआ था। ओके, तो आपने नहीं लिखवाया था जैसे? मैंने नहीं, जैसे हाँ हमने नहीं लिखवाया। तो अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसका जो जो पूरा जो कैरेक्टर का आर्क है या जो जिस तरह की कहानी है, मैं इसको फिल्म बनाता, ये सुपर हिट फिल्म होती। इसीलिए सवाल पूछा था मैंने। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आई मीन स्क्रिप्ट पूरा पढ़ लिया, तो जो कुछ उसके अंदर है, जैसे जैसा सीन है, वो फिल्म में नहीं आ सकता था। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट, तो आइडिया सुन के मैं ये करता ना कि मैं फिल्म बनाता, लेकिन अगर मैंने ये पढ़ लिया जब स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट जब ये पूरा लिखा गया हुआ होता और मेरे पास आता, तो मैं फिर इसको सीरियल ही बनाता। क्योंकि ऐसा ऐसा इसके अंदर सीन्स है जो आगे आप देखेंगे, तो ज़ाहिर है फिल्म के अंदर 2.5 घंटे की फिल्म है वो पूरा। तो कहानी के आइडिया से फिल्म बनाते, हाँ, लेकिन जब ideas। स्क्रिप्ट आ गया तो आपने सीरियल। सो यमुना, आपके पास मोटिवेशन की बात आपकी जो थी वो क्या थी? एक चीज़ ये कि स्क्रिप्ट अगेन जब आप पढ़ते हैं, और इनको याद होगा जब मैंने इनसे बात की थी कि यमुना मैं तुम्हें देखता हूँ इस कैरेक्टर में, तो मेरी एक्साइटमेंट का शायद अंदाज़ा हुआ हो आपको कि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था कि यार मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत और डिफरेंट है, अगेन कहानी बिल्कुल अलग है। तो मोटिवेशन यही कि हमने आज नहीं करेंगे तो आगे देखिए हर 5 साल बाद काम चेंज होता है, कि आप देखते हैं जिस तरह के ड्रामे बन रहे होते हैं, फिर ज़रा 7-8 साल गुजरते हैं तो एक ड्रामे की शक्ल भी चेंज होती है, कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं। जो सास बहू बहुत चल रहा था, अब प्रोग्रेसिव औरत भी दिखाना शुरू कर दी आप लोगों ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर सीरियल में कहीं ना कहीं औरत ज़रा सी स्ट्रॉन्ग भी दिखाते हैं, वरना दिखाते ही थे कि बंदा मजलूम विलेन है है। और बहुत मजलूम है। मतलब 10 साल तो इसीलिए फुल इसके ऊपर पीटा है हमने ना ड्रामे को। तो अब चेंज आज से शुरू होगा अगर, तो अगले 5 साल बाद जो बच्चे अब 17, 16, 18